हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो किस तरीके से हम उन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं अपने पास, एज्यूम वी हैव टू वेक्टर्स, एज्यूम वी हैव टू वेक्टर्स in Cartesian form, vector A and vector B. Vector A is equal to 2i cap, vector A is equal to 2i cap plus 3j cap प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, है ना, माइनस केवल k कैप लिखा हुआ है, ये एज्यूम कर रहे हैं ऐसे ही रैंडम वैल्यू। ठीक, एंड वेक्टर B इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर B इज इक्वल टू 2k कैप, नो 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप is given, है ना, are given. Assume we have two vectors in Cartesian form, vector A is equal to इतना and vector B is equal to इतना दे रखा है। ठीक है, इसका हमें क्या क्या निकालना है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, एक तो ये कैलकुलेट करना है और एक ये कैलकुलेट करना है कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अब वेक्टर A डॉट वेक्टर B तो बहुत आसान होता है, पर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, थोड़ा सा लगता है कि ये हम लोगों से नहीं हो पाएगा, पर होगा, ये भी होगा। ध्यान से देखो, अगर अपने पास ये आई कैप जे कैप और के कैप दे रखा है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दे रखा है, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर दे रखा है, सबसे पहले ये जान लें तब तो हम करेंगे इसको। तो ये अपने पास होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसमें हम लेते हैं आई कैप, और जो पॉजिटिव आई एक्सिस होता है उसको हम लेते हैं क्या, जे कैप, पॉजिटिव जे कैप, और यहाँ पे जो जेड एक्सिस होता है उसको हम क्या लेते हैं, के कैप। ठीक, ये लेते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो केवल नेगेटिव जे कैप कर देना। अगर ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में आया, कोई सा वेक्टर अगर नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में है तो उसको क्या कर देना है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव ऑफ आई कैप। अगर कोई सा वेक्टर नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस में, तो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव ऑफ के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक ना, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम नेगेटिव ऑफ के कैप लगा देंगे। अगर वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में तो पॉजिटिव के कैप लगाएंगे। अब डॉट प्रोडक्ट की बात होगी, तो आपको पता होगा कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और साथ में एन कैप होता है। एन कैप क्यों होता है, क्योंकि जब ए डॉट बी करेंगे, यानी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। मान लो दो वेक्टर का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन किया और हमें मिला क्या, एक स्केलर क्वांटिटी मिला, तो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और अगर हमने दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया और हमें एक नई क्वांटिटी जो मिली, वो एक वेक्टर क्वांटिटी मिली, तो हम इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर जो है वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। अगर एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो तीसरी नई क्वांटिटी बनेगी, अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या क्या चीज, वेक्टर प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ये ए और बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। वैसे यहाँ पे भी है ना। अब यहाँ पे अगर आई डॉट आई की बात करें, ठीक, तो आई डॉट आई की बात करेंगे तो क्या होगा, अब ये आई जे और के ये कैसे वेक्टर होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये खुद ही डायरेक्शन के लिए आया होता है। किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन कौन देता है, आई कैप जे कैप की कैप। तो इनको डायरेक्शन कौन देगा, कोई नहीं, इनका होता ही डायरेक्शन।
है ना। इसका केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और कितना होता है 1। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है। आई कैप जे कैप के कैप का जो वैल्यू होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, वो 1 होता है। तो आई डॉट आई अगर आ गया, आई कैप डॉट आई कैप, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू 1 और कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो ये आई है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, दोनों किधर होंगे, एक डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, एंगल बनेगा 0 डिग्री अगर दोनों एक डायरेक्शन में है तब। अरे आई और आई डॉट आई रहेगा तो ये भी आई है, ये भी आई है, तो क्या दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएंगे क्या, तो क्या इनके बीच का एंगल 0 बनेगा क्या। अगर एंगल 0 बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ठीक, और 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, है ना। और कॉस कितना 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना। कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको मैं ना लिख करके सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ कि आई डॉट आई बराबर क्या होता है 1 होता है, और जे डॉट जे बराबर क्या होता है 1 होता है, मतलब जे कैप डॉट जे कैप बराबर भी क्या होता है 1, और के कैप डॉट के कैप बराबर भी क्या होता है 1। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं बता दूंगा पूरा, ये सब कैसे करते हैं, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। मैं चाहता हूँ तो अभी बता देता, पर सबको समझ में है इसके लिए मैं ये चीज जो है बता रहा हूँ। तो आई डॉट आई बराबर क्या चीज 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। फिर से यहाँ कैप बोलना जरूरी है भाई, कैप बोल लेना तुम लोग, है ना। आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो अच्छा नहीं लगता इसलिए आई डॉट आई बोलते हैं, जे डॉट जे बोलते हैं, और के डॉट के बोलते हैं डायरेक्ट। और इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 1 1 आती है। क्यों आती है भैया, क्योंकि कॉस इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो 1 1 रहेगा, और जो एंगल होगा वो कितना रहेगा 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे देखो ए डॉट बी बराबर क्या चीज, ये भी cos थीटा। तो यहाँ पे जब आई डॉट आई करेंगे तो आई का वैल्यू 1 1 इंटू 1 cos क्या आएगा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसलिए आ जाएगा। ठीक है, आगे तो ये तो आ गया, इसको याद रख लेना है ना। कहीं भी अगर आई डॉट आई आया तो क्या लिख देंगे सीधे 1, जे डॉट जे आया तो क्या लिख देंगे 1, के डॉट के आया तो क्या लिख देंगे 1। अच्छा अगर मान लो आई डॉट जे आ गया तो, आई डॉट जे आ गया तो इसको क्या लिखना है 0। क्यों 0, क्योंकि आई और जे की वैल्यू तो 1 1 1 होगी, 1 इंटू 1 होगी, पर दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर एंगल 90 होगा तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 होगा तो क्या होगा, cos 90 की वैल्यू 0 आती है, इसलिए पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0। इसी तरीके से आई डॉट जे 0 होगा, है ना, और जे डॉट के भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है, और के डॉट आई भी क्या होगा, के डॉट के कैप डॉट आई कैप भी क्या होगा 0। मतलब अगर डिफरेंट से अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे पर जो आपने यूनिट वेक्टर लिया है वो डिफरेंट लिया है तो उसका क्या आना है 0 आना है डॉट प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, ठीक, तो ये तो 0 आ जाएगा, याद रखना, ठीक। अच्छा यहाँ पे अगर एक प्लस एक माइनस है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा भैया, प्लस माइनस रहता है तो क्या करते हैं माइनस आएगा, प्लस माइनस रहेगा तो क्या आएगा माइनस आएगा, प्लस माइनस रहेगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। अगर दोनों माइनस माइनस तो क्या होगा, अरे इसका माइनस, दोनों अगर नेगेटिव फाइव कैप में तब भी क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, पता होगा प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा। तो वो आपको मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये चीज आ रही होगी इतनी। इसके जस्ट बाद हम लोग ये देखेंगे कि अपने पास अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप, इतना है, ठीक, आई कैप जे कैप के कैप, तो इसका अगर हमें क्या निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो याद रखिएगा आई क्रॉस आई अगर आप निकालेंगे, जब आई क्रॉस आई निकालेंगे तो वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा 1 इंटू 1, है ना, इसका मैग्नीट्यूड, और क्या चीज यहाँ पे साइन थीटा होता है। अगर आई क्रॉस आई होगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा साइन थीटा, और साइन थीटा लिखेंगे तो ध्यान से देखो आई है तो दोनों के एक ही डायरेक्शन में होगा, एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री लिखा वैसे ही साइन 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0 होती है, तो ये 0 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आई क्रॉस आई बराबर 0। अरे यार यहाँ पे आई डॉट आई 1 आ रहा था, यहाँ आई क्रॉस आई क्या आ रहा है 0 आ रहा है, काम खत्म, इसका काम क्या हो जाएगा खत्म, आई क्रॉस आई बराबर कितना 0। इसी तरीके से जे क्रॉस जे भी क्या होगा, जे क्रॉस जे भी क्या होगा 0, और के क्रॉस के क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, के कैप क्रॉस के कैप भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे तो मस्त है, ये वाला 0 होता है ना, वैसे कायदे से मस्त ये वाला है ना, क्योंकि इसमें सब 0 हो जाता है, बस यही बचता है आई डॉट आई वाला, जे डॉट जे वाला, के डॉट के वाला। आगे इसमें दिक्कत इसमें आती है, किसमें, अगर आई क्रॉस जे आ जाए तो क्या लिखना है, ठीक, जे क्रॉस के आ जाए तो क्या लिखना है, ठीक, और यहाँ पे
के क्रॉस आई आ जाए तो क्या लिखना है। ठीक, आई का जे से मल्टीप्लाई करो, जे का के से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और चेक करो इसको, बहुत छोटा लिख रहा हूं है ना, इसको बड़ा करता हूं। देखो अगर हमने क्या कर दिया, आई क्रॉस आई कर दिया, नो आई क्रॉस जे कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखो, ये आई ये जे, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे साइन कितना आएगा 90 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री साइन 90 आएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसलिए आई क्रॉस जे बराबर कितना आएगा, आई क्रॉस जे बराबर आएगा 1। इसी तरीके से अगर आप जे क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप की बात करें तो ये भी कितना आता है, तो 1 इंटू 1 करके 1 आएगा ये भी, है ना। और फिर के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप करते तो कितना आएगा, ये आएगा, ये भी आता है 1। पर ध्यान से है ना, यहाँ पे आई क्रॉस जे जब करेंगे तो 1 तो वैल्यू आएगी, पर ध्यान से देखो ये वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है, तो जो नई क्वांटिटी बनेगी वो कैसा बनेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, तो 1 तो आएगा, 1 तो आएगा मैग्नीट्यूड, है ना। पर यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी तो लिखना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन लिखना पड़ेगा तो कौन सा लिखेंगे, यहाँ पे 1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आई है जे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि, अभी मैं रूल भी बता दूंगा किस तरीके से इसको करते हैं, है ना। आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई, जो यहाँ पे है उसको छोड़ के कौन बचता है, आई तो बचता है, जे के आ गया तो आई बचा, वही लिखा जाएगा वहां पे, है ना। तो के क्रॉस आई रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जे होगा। ये दिमाग में किसी के आ सकता है कि अगर जे क्रॉस आई कर दी तो क्या होगा, अगर जे क्रॉस आई कर दिया तो यहाँ जो के कैप है वो निगेटिव ऑफ के कैप हो जाएगा। यहाँ के क्रॉस जो जे क्रॉस के, अगर के क्रॉस जे कर दिया तो यहाँ पे निगेटिव आई कैप हो जाएगा। अगर यहाँ के क्रॉस आई है और तुमने आई क्रॉस के कर दिया उल्टा, तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव ऑफ जे कैप हो जाएगा। मतलब के की जगह आई लिख दो और आई की जगह के लिख दो, तो तुरंत यहाँ पे क्या होगा, जो जे कैप है वो पॉजिटिव की जगह पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा। समझे नहीं समझे, तो सर याद कैसे रहेगी, है ना, कि भाई ये याद कैसे रहेगा, तो कैसे याद रहेगा, ध्यान से देखो ये कंसेप्ट आई जे, है ना, और यहाँ पे क्या चीज के, ध्यान से देख लो एक बार इसको समझ लेना है, आई कैप, ठीक, और यहाँ पे क्या चीज जे कैप, और यहाँ पे क्या चीज के कैप, ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, ठीक। इसके लिए ये ऐसे तितली बना दो ना, यहाँ पे बटरफ्लाई, ठीक ना। अब क्या किया भैया, आई से गए किधर, जे की तरफ, जे से गए किधर, के की तरफ, और जे से गए के की तरफ, के से गए आई की तरफ, ऐसे बना दिया। क्लॉकवाइज चलो, कैसे चलो, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज चला आपने, तो आई से कौन मिला, जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। देखो आई क्रॉस जे गए क्या मिला, के कैप। अच्छा जे क्रॉस के गए तो क्या मिलेगा, जे क्रॉस के गए तो क्या मिलेगा, आई कैप मिलेगा। देखो जे क्रॉस के गया तो क्या मिला, अगला वाला आई कैप, जे क्रॉस के गया तो आई मिल गया, छूट गया। अच्छा अगर के से आई गए, यानी के क्रॉस आई निकाल रहे, के क्रॉस आई निकाल रहे, तो कौन छूट रहा है, जे कैप। तो के क्रॉस आई के बाद कौन आता है, जे कैप। क्लियर है। तो अगर आप इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और आई क्रॉस जे लेते हैं, आई क्रॉस जे लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा, के कैप आएगा। अगर आपने जे क्रॉस के ले लिया तो क्या आएगा, जे क्रॉस के ले लिया तो क्या आएगा, आई कैप आएगा। और के क्रॉस आई ले लिया तो क्या आएगा, जे कैप आएगा। के क्रॉस आई लिया तो जे कैप आएगा। उल्टा चल दिया तो, अगर मान लो कोई ऐसे ना चल के ऐसे चल दे, आई क्रॉस के करे तो आई क्रॉस के करेगा तो क्या आएगा, जे कैप। पर उल्टा चला है तो कैसा लेना पड़ेगा, माइनस, है ना। यहाँ पे आई क्रॉस अगर के कर दिया, आई क्रॉस के कर दिया तो इसको कैसा लेंगे, नेगेटिव ऑफ जे कैप लेंगे। और के क्रॉस जे कर दिया तो लेंगे तो आई, पर कैसा, नेगेटिव का। उल्टा चला तो क्या लेना है, नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आई से जे गए के मिलेगा। अगर इस डायरेक्शन में चल रहे तो पॉजिटिव लो, इस डायरेक्शन में चल रहे तो क्या चीज, नेगेटिव। क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। क्लियर है, होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर इतना क्लियर हुआ तो अब इसको आराम से हम लोग जो है कर पाएंगे। ठीक, तो देखते हैं, नोट कर लीजिए अगर नोट करना है तो। ठीक, बिठा दो मैं इसको। चलिए देखिए, यहां पे क्या निकालना था भैया, ए डॉट बी निकालना था। अगर ए डॉट बी निकालना है, सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो सिंपल तरीके से क्या करो, ये वाली पूरी वैल्यू लिखो, 2i कैप, ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू। ठीक, इसको ऐसे एरो बना दो, 2i कैप प्लस क्या चीज, 3j कैप
माइनस कैचेस के कैप, फिर डॉट लगाओ और यहाँ पे कैचेस 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस कैचेस 3k कैप। अब शुरू हो गया है बेस, मतलब जो इंपॉर्टेंट बात थी, मतलब जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहा था वो तो यही करना चाह रहा था, है ना। वो तो मैं बता रहा था कि कैसे करेंगे ना, मतलब मान लो अभी कर दूं मैं आई डॉट आई बोलूँ 1 तो तुम्हें समझ ही नहीं आया, क्या पता, कुछ लोगों को नहीं है, मैक्सिमम लोगों को आ जाएगा, ठीक, क्योंकि आसान टॉपिक है ये। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखो केवल और केवल क्या करना है, आई का आई से करोगे, क्यों, अगर आई का जे से किया तो जीरो ही आना है भाई, अभी बताया था आई डॉट जे बराबर क्या होगा, जीरो। अरे अभी अभी बताया था कि अगर आई डॉट जे कर दिया तो जीरो आएगा, है ना, और जे डॉट के कर दिया तब भी क्या आना है, जीरो आना है, अगर के डॉट आई कर दिया तब भी क्या आना है, जीरो आना है। तो जे से क्यों ही करें, है ना, इसको मल्टीप्लाई काटे से तो इसमें भी करना चाहिए, इसमें भी करना चाहिए और इसमें भी करना चाहिए, बट आई डॉट जब जे करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो, तो कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। तो सीधे सीधे क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 का इसमें करेंगे, आई का आई में करो, जे का जे में करो, के का के में मल्टीप्लीकेशन करो, तो 2 2 से कितना आएगा 4 आई कैप डॉट आई कैप, मस्त, इसका भी तो 1 आ जाता है, 4 आएगा, फिर इसका मतलब ना यहाँ पे प्लस कितना आ गया, अच्छा प्लस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस आ जाएगा कितना, माइनस 3 5 जा 15 और जे कैप डॉट जे कैप, और यहाँ पे माइनस और प्लस फिर से माइनस आ जाएगा, और यहाँ आएगा 3 के डॉट क्या चीज के कैप डॉट के कैप। ना इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, डायरेक्ट अब देखो यहाँ पे आई डॉट आई कितना 4 होगा, माइनस कितना होगा, ये 15 होगा, ठीक, बढ़िया होता है कि हम ये लिखते ही नहीं, सीधे सीधे 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो, 3 का 5 में करो, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, डायरेक्ट रख लो आगे। तो ये आ गया कितना 15 और ये आ गया -3, ठीक। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 15 एंड 3 18 -18 प्लस कितना 4, फालतू में ये कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ गया, 18 से 4 गया कितना बचेगा 14, है ना, 14, तो ये माइनस का बचेगा, है ना। तो ये अपने पास क्या है, दिस इज द आंसर, ये अपने पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आंसर है, ठीक। अगर मान के चलो अगर मुझे फटाक से इसको करना होता ए डॉट बी, तो मैं कैसे करता, सीधे सीधे क्या करता, 2 को 2 मल्टीप्लाई करता 4 आता, ठीक है, 3 का 5 में करता माइनस का 15 आता, और इसका इसमें करता कितना आता, माइनस का 3 आता। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि मुझे पता है बाकी सब जीरो हो जाने, आई डॉट आई बराबर 1 होगा, तो ये तो बचेगा बस, है ना। तो 15 3 18, 18 में से 4 गया कितना बचेगा, 18 में से 4 गया तो 14 बचेगा, वो भी कैसा, -14, ठीक, दिस इज द आंसर, ठीक। तो ये मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड का मतलब क्वेश्चन था, 20 सेकंड 15 सेकंड में आराम से ये हो जाएगा, ठीक। लेकिन फिर भी इतना टाइम लगा मुझे बताने में। बढ़ते हैं, बेटा दे इसको, अब बढ़ते किस पर, ए क्रॉस बी पर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको सीखेंगे बढ़िया से। चलो देखो क्या करना है, ये मैं अभी अपने स्कूल में क्लास 9th वालों को ये सिखा रहा हूँ, तो मैं उनको भी ये वीडियो जो है रिकमेंड करूंगा, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। ये टॉपिक आज छूट गया था, ठीक, तो इसलिए मैं सोचा कि वहां पे बताना ही है, तो एक बार इसका वीडियो बना देते हैं, वीडियो सोल्यूशन भी, ठीक। तो यहाँ से वो लोग भी कवर कर लेंगे और यूट्यूब पे भी वीडियो बन जाएगा एक, ठीक, ये भी चला जाएगा। चलो ठीक, देखते हैं। तो ए क्रॉस बी अगर निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है, जिसको इसको करने का तरीका, पहले एक मेथड नंबर फर्स्ट, पहले किस मेथड से करेंगे, मेथड नंबर फर्स्ट से करेंगे, सेकंड वाला आसान है, उसी से करेंगे बार बार हम लोग ना। अभी के लिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये लगाना आना चाहिए ना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो क्या चीज, 2i कैप, जैसे पिछले वाले में लिखा था, 3j कैप माइनस कैचेस के कैप, और यहाँ लगाया क्रॉस, यहाँ लगाया कैचेस 2i कैप माइनस कैचेस 5j कैप प्लस कितना 3k कैप। दिस वी हैव द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी ना। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन करो, जैसे हम लोग करते हैं किसको किसको, ए प्लस बी को ए माइनस बी में, या ए प्लस बी में, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए से ए को करते हैं, ए से बी को करते हैं, बी से ए को करते हैं, फिर बी से बी को करते हैं। जस्ट इसी तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करो, कैसे कैसे ध्यान से देखना, 2i, अरे यार आई क्रॉस आई आ गया, और कैसे लिखना है, अगर ये वाला पहले तो पहले इसको लिखो, बाद में इसको लिखो, है ना। जैसे मान लो ये आई क्रॉस जे करने जाएंगे तो क्या होगा, पहले मुझे लिखना पड़ेगा आई क्रॉस जे, है ना, तो मैं जे क्रॉस आई नहीं लिख सकता, आई क्रॉस जे लिखना पड़ेगा, वैसे आंसर क्या हो जाएगा, गलत। चलो स्टार्ट करता हूँ, 2 2 कितना 4, पूरा कर देता हूँ, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर
क्रॉस लगाया ना, यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस आएगा, पिछली बार डॉट आता था, है ना, ध्यान देना। अगला 2 पे कितना 10, 2 5 10 -10 आई कैप क्रॉस क्या चीज, जे कैप। मैं पूरा डिटेल में कर रहा हूँ इसको, ठीक। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूँ, प्लस 2 3 6 क्या चीज, आई क्रॉस के। चेंज नहीं कर सकते भैया, आई पहले तो आई पहले लिखो, जे बाद में जे बाद में लिखो, आई पहले लिखो, के बाद में तो के बाद में लिखेंगे। यहाँ पे आ जाए 3 का करो, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो क्या आएगा प्लस 3 2 जा कितना 6 जे कैप, 3 2 जा 6 जे कैप, ठीक। और इस वाले का इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस कितना आएगा 15 और कितना जे कैप क्रॉस, गलती से बना था डॉट है ना, जे कैप क्रॉस जे कैप। और फिर इसका करो इसमें कितना प्लस 3 3 जा 9 जे कैप क्रॉस की कैप। अगर किसी को बहुत ज्यादा आसान लग रहा हो, बोरिंग लग रहा हो, तो क्या करें, स्पीड बढ़ा लो, है ना, तो फटाफट बोलने लग जाओगे। कैसे 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 -15 जे क्रॉस के प्लस 9 जे क्रॉस के, है ना, इस तरीके से। छोड़ो अभी के लिए क्या चीज, अगला वाला करते हैं, है ना। ये माइनस के है, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप। आगे माइनस माइनस प्लस और 5 आ जाएगा, यहाँ पे के कैप क्रॉस जे कैप। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी बता रहा हूँ मैं इसको, है ना। इससे आसान इसके बाद जो मैं करूंगा वो रहेगा, जिसको हम कहेंगे भाई डिटर्मिनेंट मेथड से कर रहे हैं इसको, ना। आओ इसको करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 के कैप क्रॉस के कैप, हो गया ये। अब क्या करना है वापस से, तो वापस इसको क्या करना है, सॉल्व कर रहे हैं, है ना। देखो 4 आई क्रॉस आई, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा बताया भैया, कि अगर आई क्रॉस आई है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी 0, क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। और यहाँ पे जब इसको ओपन करते तो क्या मिलता है 1 × 1 sin 90 sin 0 सॉरी sin 0, और sin 0 मिलेगा तो क्या होगा भैया, आई क्रॉस आई 0 आ जाएगा। sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसलिए आई क्रॉस आई कितना 0 ना। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और चेक करो कहाँ पे, सेम वाला, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक। 3 पे तो 0 हो गया, बचा कौन कौन बचा, काफी सारे बच गए ना यहाँ पे, तो माइनस का 10 आएगा। आई क्रॉस जे, याद करो यहाँ पे क्या लिखा था, आई जे के। क्लॉकवाइज चलोगे पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज चलोगे पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या करना है पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव लेना है। ध्यान से देखना, यहाँ आई क्रॉस जे है तो आई से जे क्लॉकवाइज है, क्या क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा के कैप आएगा, पर कैसा पॉजिटिव का आएगा। ये नेगेटिव तो है भैया, इसका वाला नेगेटिव है ना, इसका वाला कैसा आया पॉजिटिव आया के कैप, मल्टीप्लाई किया था तब नेगेटिव आया था ये वाला ना। यहाँ पे के कैप जो लिया है वो कैसे लिया है पॉजिटिव। आई क्रॉस जे से क्या मिलेगा, आई क्रॉस जे से पॉजिटिव के कैप मिलेगा। यहाँ पे देखो प्लस है 6 है, आई क्रॉस के, और यार उल्टा चले आए क्या, आई क्रॉस के से क्या मिलेगा जे। अगर के क्रॉस आई होता तो क्या लेते हैं जे कैप लेते पॉजिटिव का, पर आई क्रॉस के है तो क्या लेंगे, आई क्रॉस के है तो क्या लेंगे नेगेटिव ऑफ जे कैप। ध्यान देखो आई क्रॉस के है तो उल्टा चल रहे हैं तो क्या लेंगे यहाँ पे नेगेटिव ऑफ जे कैप। तो यहाँ प्लस की जगह पे क्या आएगा माइनस, और क्या आएगा 6 और क्या चीज जे कैप, तो ये अपने पास आएगा नेगेटिव ऑफ 6 जे कैप। आगे चले यहाँ पे, तो कौन कौन हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, इसके बाद ये प्लस का, क्या छूट गया भाई यहाँ पे जे क्रॉस, ओहो छूट गया यहाँ पे। चेक करें थोड़ा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है ना। तो ये अपने पास आई थिंक आई क्रॉस के छोटा, नहीं गलत हो गया, ये वाला छोटा, ठीक है 3 जे कैप 10⁻⁶, ओहो ये छोटा है भाई जे क्रॉस आई, यहाँ पे माइनस, ठीक सही है ना। 3⁻⁶ जे क्रॉस आई, ओके 3 5 15 वही माइनस का, ओके ना। अब ध्यान से यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक ये आ जाएगा 6। जे क्रॉस कितना है 3 2 6, ओके जे क्रॉस आई, ओहो उल्टा चल रहा है जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है, उल्टा चलेंगे तो क्या लेंगे पॉजिटिव, नहीं सॉरी नेगेटिव, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या लेंगे तो क्या ही, पर कैसा नेगेटिव का, क्योंकि उल्टा चले एंटी क्लॉकवाइज चले ना। तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव ऑफ 6 आएगा। पहले कौन सा था, एक तो ये था, एक तो ये आ गया है ना, और एक ये आएगा। तो ये जब आएगा तो 6 जे क्रॉस आई है, जे क्रॉस आई में उल्टा चलना पड़ रहा है, उल्टा चलेंगे तो क्या लेंगे नेगेटिव ऑफ के कैप लेंगे, तो यहाँ पे के कैप आएगा, पर कैसा आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया।
आगे यहाँ पे प्लस है और ये 9 रख दो इसको, जे क्रॉस के, और यार जे क्रॉस के इसका मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव का आई कैप लेना है, पॉजिटिव आई कैप लेना है, ठीक। और यहाँ पे माइनस है ना, माइनस 2k क्रॉस आई, 2k क्रॉस आई, तो यहाँ पे लेंगे 2k क्रॉस आई है, अरे सही तो चल रहा है, क्लॉकवाइज तो चल रहा है, k क्रॉस आई, k क्रॉस आई, k क्रॉस आई, अगर k क्रॉस आई है तो यहाँ पे जे कैप लेना है, क्या लेना है, जे कैप, कैसा, पॉजिटिव का, कैसा, पॉजिटिव का। आगे बढ़ते हैं, इसको पॉजिटिव लिया है पर इसका नेगेटिव था पहले से तो नेगेटिव रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्लस k क्रॉस जे, उल्टा उल्टा चला तो कैसा लेना है, नेगेटिव, तो कैसा हो जाएगा -5, हाँ k क्रॉस जे तो क्या लेना है, लेना तो आई कैप है पर कैसा, नेगेटिव का, क्योंकि उल्टा चले ना, एंटी क्लॉकवाइज चले, ऐसे चले। आगे अब इसी को सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाए। यहाँ आप देखो k कैप है, k कैप है, दो का काम खत्म करो पहले सबसे, ठीक, 10 k कैप 6 k कैप, तो क्या ये माइनस का 16 k कैप आ जाएगा, क्या माइनस का 16 k कैप, और ये जे कैप है, इसका काम खत्म, एक 6 जे कैप, और यहाँ पे क्या है 2 जे कैप, ये भी माइनस माइनस, अरे भैया -6 -2 कितना आ गया 8 जे कैप, ठीक, ये 6 के कैप -5 आई कैप, अरे सर सब ये कैसे में कर दे रहे, यहाँ पे ये वाला रहेगा ना, ठीक है 9 आई कैप -5 आई कैप, ठीक, ये तो के वाला था ना भाई, कहाँ किया, के वाला यहाँ पे कर दिया, इसका काम खत्म हो गया है, ठीक, 10 और 6 कितना 16 आ गया, 16 के कैप आ गया, माइनस ये जे कैप और यहाँ पे जे कैप 8 आ गया, सही है, 6 के कैप ये कर दिया है, फिर से फंस रहा हूँ, 9 आई कैप -5 आई कैप, तो यहाँ प्लस आएगा पर कितना आएगा 4 आई कैप। चाहो तो इसको अरेंज कर लो, कैसे अच्छा लगता है कि कोई लिख दे इसको 4 आई कैप और -8 जे कैप और -16 के कैप की तरह, तो दिस इज योर आंसर, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना आएगा, देखो कितनी मुश्किल से है ना, ठीक, अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो सॉरी, है ना, गलती होने का मतलब कंसेप्ट यही है ना, मल्टीप्लाई करने में अगर कहीं गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, ठीक, एक बार इसको चेक कर लेना भैया, ठीक। अच्छा इसको मैं एक बार यहाँ पे साइड में इसको नोट कर लेता हूँ इसकी वैल्यू को, और फिर डिटर्मिनेंट मेथड से उसको सॉल्व करते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम टाइम पे डिटर्मिनेंट मेथड ही यूज करना है, अगर ये 3 और 3 दे रखा है तब, तीनों का तीनों दे रखा रहेगा तब, 2 दिया है तो मस्त कौन सा मेथड यूज करो, यही वाला यूज कर लो, अगर 3 दे रखा है तो क्या करेंगे भैया, कौन सा यूज करेंगे, फिर तो आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करो, आसान रहेगा, ये बताओ तो पता चलेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट आया क्या चीज, 4 आई कैप -8 जे कैप और -16 के कैप, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि चाहे इस मेथड से निकाले चाहे डिटर्मिनेंट मेथड से निकाले, दोनों में आंसर सेम आएगा, डिफरेंट तो होगा नहीं, है ना, इसलिए इसको लिख रहे हैं, तो आंसर सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो इसमें कुछ गलती थी, है ना, आप उसको देख लीजिएगा, बाकी कंसेप्ट वही है, मिटाएं इसको, मिटा दें। चलो इसका मेथड नंबर कौन सा, मेथड नंबर 2, और इस मेथड का नाम क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट NANT होता है, चेक कर लेना भाई, है ना, डिटर्मिनेंट मेथड, अंग्रेजी थोड़ी वीक है मेरी तो उसके लिए सॉरी, ठीक। चलो डिटर्मिनेंट मेथड की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या करना होता है, हमें तो निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू, है ना, तो निकालेंगे कैसे, ये कैसे बना देंगे लाइन, ठीक, ये अपने पास मॉड बना दिया है ना, ये अपने पास मॉड बना दिया, सिंबल है ना डिटर्मिनेंट का, यहाँ लिखो क्या चीज आई कैप, यहाँ लिखो क्या चीज जे कैप, और यहाँ लिखो क्या चीज के कैप, फिर से आई कैप जे कैप के कैप, रैंडमली लिख लेते आई कैप जे कैप के कैप, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, बढ़िया से प्रेम से अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि यही वाला मेथड जो है आपको बचाएगा, आपके टाइम को बचाएगा ये, आई कैप जे कैप और क्या चीज के कैप, ये आपके पास है 3, ठीक। अब क्या करिए, जैसे आई कैप जे कैप के कैप लिख लिया, अब यहाँ से वैल्यूज उठाइए विद साइन, वैल्यूज उठाइए विद साइन, एक एक स्टेप देते जाइए, तो यहाँ पे क्या करना है 2 लिखना है, यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू लिखिए पूरा का पूरा, 2 लिखना है, 3 लिखना है, और क्या चीज यहाँ पे 1 लिखना है माइनस का, केवल यहाँ से क्या उठाना है मैग्नीट्यूड, 2 3 और यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, ये नहीं कि बस प्लस ले लिया वहां से, मतलब केवल वहां से 1 उठा लिया, या आई कैप जे कैप के कैप के साथ उठा लिया, नहीं, केवल 2 3 और -1 ले लो, और यहाँ पे कितना 2 है, -5 है
और कितना है 3 है, यहाँ से 2 लिया, -5 लिया और यहाँ से 3 ले लिया, बस ये कर लिया। अब सुनो, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने के लिए एक तरीका आपको आना चाहिए कि यहाँ पे जैसे इसमें बोल रहा हूँ वैसे करना भैया, है ना। यहाँ पे लेते हैं प्लस, यहाँ पे लेते हैं माइनस और यहाँ पे लेते हैं प्लस, प्लस माइनस प्लस। इधर चले तब भी कैसे लेना है, एक को पकड़ लो, ये प्लस तो ये माइनस तो ये क्या चीज प्लस। अगर आप नीचे से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये प्लस फिर ये माइनस ये प्लस, किसी भी तरीके से। मैं तो कहूंगा यहाँ सॉल्व करो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है ये प्लस होगा, ये कैसा होगा माइनस होगा। नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस। अभी इतना समझो कि ये प्लस ये माइनस ये प्लस। तो यहां से क्या करो भैया, आई कैप उठाओ, किसको उठाओ आई कैप, और साइन कौन सा लो ये वाला प्लस। तो प्लस तो लिखते नहीं है भाई, प्लस लिखते हैं क्या, तो यहाँ पे प्लस लिखने का कोई मतलब नहीं, साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या ले लो आई कैप, उठा लिया, एक टू ब्रैकेट बनाओ स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद क्या करना है, किसको किसको लिखना है ध्यान से देखना। ये होता है क्या चीज, इसको बोलते हैं हम लोग रो, इसको बोलते हैं क्या चीज रो। और ये होता है अपने पास कॉलम, इसको बोलते हैं हम क्या चीज कॉलम। ये होता है कॉलम सी, ठीक। यहाँ लिखूंगा कंफ्यूज जाओगे, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। ये अपने पास C1 C2 C3, ये अपने पास R1 R2 R3, रो 1 रो 2 रो 3, रो रो रो, एक रो दो रो तीन रो, है ना। और यहाँ पे एक कॉलम दो कॉलम और तीन कॉलम। आई क्यूब उठा लिया, आई क्यूब उठा लिया, और यहाँ पे क्या करा, आई कैप उठाने के बाद ध्यान से देखो, ये छूटेगा ये छूटेगा, ये आई कैप जिस रो में है वो रो छूटेगा, ध्यान से सुनना। ये आई कैप जिसको उठाएंगे यहाँ पे, उसका वो किस रो में है वो छूटेगा, किस कॉलम में है वो छूटेगा। छोड़ दो, ये कौन कौन छोड़ दो, किस रो में आया पहली वाली रो में आया, किस वाले कॉलम में आया पहले वाले कॉलम में आया। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ दो, किसको लो इसको लो इसको लो और इसको ले लो, है ना। 3 -1 -5 और 3 को सीधे सीधे क्या करो, मल्टीप्लाई, 3 का 3 मल्टीप्लाई कितना करो, 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 3 3 9। और यहाँ पे सिंबल फार्मूले का है सिंबल माइनस, ये -5 ये -1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, क्या माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 कम 5 आ जाएगा। क्या कर दो यहाँ पे नोट डाउन कर दो, सिंपल मेथड सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ ना। आगे ये हो गया बस। इसके बाद क्या उठाओ जे कैप, क्या उठाओ जे कैप, और साइन कौन सा लेंगे, साइन ये वाला लेंगे माइनस वाला, साइन कौन सा लेंगे माइनस वाला ले लिया, फिर ब्रैकेट बनाओ। अब ध्यान से, ये जे कैप जिस रो में आ रहा है वो रो छूटेगा, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम छूटेगा। तो क्या इस रो में आ रहा है क्या, क्या इस कॉलम में आ रहा है क्या, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट छूट जाएगा, बचेगा कौन कौन, ये और ये, है ना। फिर से जे इस वाले रो में आया रो छूट गया, कॉलम में आया कॉलम छूट गया, ये छूट गया ये छूट गया, बचा कौन 2 -1 2 और यहाँ पे 3। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 का 2 में करो 6 आ जाएगा, 2 का 1 में करो, अरे बाप रे इस बार क्या है प्लस और ये माइनस, तो कितना, क्या फार्मूले वाला माइनस माइनस आएगा, यस फार्मूले वाला माइनस आएगा जैसे यहाँ पे आया था। लेकिन यहाँ माइनस है ये प्लस है, तो क्या 2 1 जा 2 होगा, मतलब 2 कम 2 होगा, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक। नहीं समझे, 2 1 जा 2 पर माइनस का होगा -2, और यहाँ पे पहले से माइनस था तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जब -2 रखोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। आगे और यहाँ पे एक और आता है क्या चीज, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे के कैप आएगा पर कैसा पॉजिटिव का, के कैप आएगा पर कैसा पॉजिटिव का, तो ये छूटा ये छूटा ये छूटा ये छूटा, कौन कौन बचा 2 3 2 5, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 5 का 2 मल्टीप्लाई करो माइनस का 10 आ जाएगा, 2 का 3 मल्टीप्लाई करो माइनस का 6 आ जाएगा, क्यों भैया 2 3 6, है ना, और ये माइनस फार्मूले वाला रहेगा ये आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 9 में से 5 के कितना बचेगा 4 आई कैप बचेगा। अब बस खत्म हो गया, यही तुम्हारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी खत्म। ये आया अपने पास रिजल्ट, क्या चीज, इसको करेंगे तो ये आएगा 4 आई कैप माइनस 6 और 2 कितना होगा 8, है ना, 6 and 2 इज इक्वल टू 8, तो ये आएगा 8 नेगेटिव ऑफ 8 जे कैप, देखो माइनस है ना लगेगा यहाँ पे -10 -6, क्या ये 10 and 6 16 होगा क्या, और माइनस का आएगा 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 के कैप। दिस इज योर आंसर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो वैल्यू आया वो ये आया। इसका मतलब है कि जो मैंने यहाँ पे करा था इसके पहले वो भी करेक्ट था,
है ना। अरे क्यों नहीं होगा भाई, गलबाजी नहीं है ना। चलो सुनो, तो ये अपने पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू इस तरीके से आएगी। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन का देख लेते हैं इसका, उसके बाद जो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, मिटाता हूँ मैं इसको और एक और क्वेश्चन बताता हूँ। इसका क्या चीज, के कैप ये ले लिया मैंने। ठीक, इस तरीके से एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये निकालना है, और मुझे इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी निकालना है। तो अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा वेक्टर ए क्रॉस नो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना होगा, तो डायरेक्ट क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू लिखूंगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस कितना 3k कैप, और डॉट लगा करके 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस कितना k कैप, ये लिख दूंगा। और डायरेक्ट क्या करूंगा, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे का जे के साथ करो, और के का के के साथ करो, केवल वैल्यूज उठाओ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ कितना है 1 आई कैप है क्या, यहाँ 3 है, तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, तो कोई मतलब नहीं है लिखने का ना। ये 2 है, ये 2 है, 2 से कितना आएगा 4 आएगा। हाँ प्लस है माइनस है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 है और ये माइनस है तो कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा, सिंपल तरीके से। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आया, ये 3 4 माइनस 3, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आया, और 3 से 3 कट गया, कितना बचा केवल केवल -4। तो क्रॉस निकालते हैं, वो अच्छा है ना, उसको सीखना है तो आसान है, बता देते हैं। ओ क्रॉस लगा देना चाहिए वहां पे। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या चीज, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे भैया, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, फालतू में लिख रहा हूं यहाँ पे ना, दोबारा से क्रॉस, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ क्या जी ऊपर दिया है, प्लस 3 2j कैप माइनस क्या चीज k कैप। अगर हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो मेथड कौन सा लगाएंगे, डिटर्मिनेंट मेथड। अब तुम समझ गए कि आसान है वो, है ना, उस वाले से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे क्या लिखेंगे जे कैप, और यहाँ पे क्या लिखेंगे के कैप। ठीक, ऐसे देखो थोड़ा बड़ा है कि छोटा है, दिख रहा है ना, ओ छोटा आ रहा है थोड़ा सा ना, आई कैप जे कैप और ये क्या चीज के कैप ना। अब क्या कर दो भैया, बस यहाँ से वैल्यू उठाओ रखो, 1 माइनस 2 3, यहाँ पे क्या चीज 3 प्लस 2 और -1, सही है। यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा -1। ठीक, ए को यहाँ लिखा, बी को यहाँ लिखा, और ये आई कैप जे कैप के कैप। फिर से यहाँ लगाओ प्लस, यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ लगाओ प्लस, कैसे चलता भैया प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या चीज प्लस माइनस प्लस, हर जगह पे एक चलेगा ना, इसलिए एक को पकड़ो बस, प्लस माइनस प्लस। अब क्या करना है, यहाँ से आई कैप लो, इसके सामने सिंबल कौन सा प्लस का, तो कोई मतलब नहीं लिखने का। क्या होगा अब यहाँ से आई कैप लिया तो जिसमें ये होगा आई कैप जिसमें होगा वो रो छूटेगा, वो कॉलम छूटेगा। तो ये वाला रो छूट गया, ये वाला कॉलम छूट गया, बचा कौन ये और ये। -2 का -1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या प्लस का 2 आएगा क्या, फार्मूले का माइनस लिखेंगे, फार्मूले का माइनस लिखेंगे, है ना। और क्या करेंगे, और यहाँ पे 2 3 कितना होता है 6 होता है, ये लिख देंगे। अच्छा ये प्लस का है तो मस्त, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये छोटा इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 2 और ये आया 2 3 6 माइनस का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस क्या चीज जे कैप उठाए तो यहाँ पे माइनस सिंबल तो माइनस ले लो। ठीक, ब्रैकेट बना के ये छूटेगा, जिस रो में है वो रो छूटेगा, जिस कॉलम में है वो कॉलम छूटेगा, बचेगा कौन 1 3 3 -1, फिर से 1 3 3 -1, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस का 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, पर कैसा माइनस का, क्योंकि प्लस प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस होगा, और ये फार्मूले वाला माइनस लगा रहेगा यहाँ पे। आगे प्लस का क्या चीज के कैप है, ये आया मतलब ये रो छूटा, ये कॉलम छूटा, तो बचेगा कौन ये और ये 2 1 कितना आएगा 2, और ये 3 2 कितना होगा माइनस का 6। हो गलत कर दिया, 3 2 6 होगा, पर ये माइनस है तो माइनस का 6 होगा। अब जब यहाँ फार्मूले वाला माइनस आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 6 से 2 गया कितना बचेगा, 6 से 2 गया तो बचेगा -4 -4 आई कैप, ये आएगा कितना
माइनस तो माइनस, तो ये आएगा 10 माइनस का 10 और माइनस 12 आएगा तो प्लस का 10 जे कैप। और यहाँ पे क्या चीज 6 और 2 8 प्लस का 8 के कैप। ठीक, दिस वी हैव द आंसर। ये अपना क्या है आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर एक दो वेक्टर क्वांटिटीज कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका ए डॉट बी निकलते हैं और ए क्रॉस बी निकलते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर चाहे तो, है ना। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जरूर आपको कमेंट करना चाहिए, है ना। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। चलो यहाँ पे लगा लो क्या चीज माइनस, और यहाँ पे क्या चीज वेक्टर बी की वैल्यू कितना दे दें यहाँ पे 2 वाई कैप प्लस जे कैप। ठीक, प्लस जे कैप, यहाँ माइनस कर लो चलो, और यहाँ पे क्या चीज प्लस का केवल और केवल के कैप। ठीक, तो इसका आप क्या निकालिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, और इसका आप जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालिए। ठीक, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक, अदरवाइज नहीं चाहेंगे तो भाई मत करिएगा। ठीक, बाकी देख लीजिए। ठीक, ये दो क्वेश्चन है ना, इन दो क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।